श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा ही है, जब गोचारण की लीला कर रहे हैं भगवान कृष्ण, गाय चरा रहे ना, उस समय अपने गोप बालकों के साथ बैठकर क्रीड़ा कर रहे हैं, गायें चर रही हैं। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, चलो देखें भगवान कृष्ण की कैसी लीला है। जब ब्रह्मा जी आने लगे तो देख रहे हैं भगवान कृष्ण अपने समस्त गोप ग्वालों के मध्य में बैठकर और गोचारण लीला कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं। संजोग से एक दिन सभी लोग अपने अपने घर से जलपान लेकर गए थे, लेकिन कन्हैया उस दिन कोई भोजन नहीं लेके गया, जलपान लेके नहीं गया। और सभी गोप ग्वाल एक जगह बैठकर भोजन करने लगे, जलपान करने लगे। और उस समय भगवान कृष्ण तो अपने घर से कुछ ले नहीं गए थे। तो क्या किया भगवान कृष्ण ने, सभी गोप ग्वालों का जूठन खाने लगे। एक का नहीं, जितने भी गोप ग्वाल थे सभी ग्वालों का जूठन जब खाने लगे, ब्रह्मा जी देखे, अरे ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, जो गोप ग्वालों का जूठन खा रहा है वो ब्रह्मांड का मालिक कैसा, वो ईश्वर कैसा। उन्हें भी लगा ये ईश्वर नहीं है। तब एक लीला की ब्रह्मा जी ने, क्या किया, जितने भी गायें चर रही थी, जितने भी गोप ग्वाल थे, सबको चोरी करके ब्रह्मलोक ले गए। और ब्रह्मलोक ले जाकर ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा देखता हूँ ये सच्चा ईश्वर है या झूठा ईश्वर है। सभी गोप ग्वालों को, सभी गायों को, बछड़ों को ब्रह्मा जी चोरी करके ब्रह्मलोक ले गए। भगवान कृष्ण अकेले बच गए। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है ब्रह्मदेव, अब मेरी लीला देखो। भगवान कन्हैया ने क्या किया, जितने गायें चोरी करके गई थी, जितने गऊओं को ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए थे, जितने गोप ग्वाल बैठे थे, सबके रूप भगवान कन्हैया बना दिए। हजारों हजार की संख्या में गायें चल रही थी, अर्थात हजारों हजार की संख्या में भगवान कृष्ण गाय बन गए। जितने बछड़े थे भगवान कन्हैया बछड़े बन गए, जितने गोप ग्वाल थे भगवान कृष्ण गोप ग्वाल बनकर सबके घर में जाने लगे। और इस तरह की लीला पूरे 1 वर्ष तक चली। 1 वर्ष तक एक किसी को पता नहीं कि मेरा बेटा नहीं है, मेरी गाय नहीं है। सबके घर में गाय बनकर भगवान कृष्ण जा रहे हैं, सबके घर में गाय ग्वाल बनकर, गोप बालक बनकर सबके घर में जा रही है। कोई माँ जान ही नहीं पाई कि ये मेरा बेटा नहीं है, कोई गोप ग्वाल जान ही नहीं पाए कि ये मेरी गाय नहीं है। 1 वर्ष तक यह लीला चली। ब्रह्मा जी ने विचार किया, चलूं देखूं, जिस गांव को मैं चोरी करके ले आया हूं, जिस गोप ग्वालों को चोरी करके मैं ले आया हूं, देखता हूं कन्हैया का क्या हाल है। जब ब्रह्मा जी आते हैं तो देखते क्या है, सारी गायें यहाँ चर रही हैं। जितने गोप ग्वाल को बंदी बनाकर ब्रह्मलोक में रखा गया है, सभी गोप ग्वाल यहाँ खेल रहे हैं, भगवान कृष्ण के मध्य में सभी खेल रहे हैं। अरे ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, ये जितने गायें यहाँ चल रही हैं, सभी तो बंदी बनाकर मैं रखा हूँ। दौड़कर कभी ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक जाते हैं, कभी यहाँ आते हैं, तो देखते यही गाय यहाँ चल रही हैं और वही गाय बंदी खाना में है। भगवान कृष्ण से भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, धन्य हो प्रभु। इसलिए पहले श्लोक में लिख दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। अरे जिसकी लीला को ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, ब्रह्मा भी मोहित हो गए, ब्रह्मा भी सोच लिए कि कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है। आज वही ब्रह्म, वही परमात्मा आज माँ देवकी के गोद में खेल रहा है, माँ यशोदा के गोद में खेल रहा है। इसलिए तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अगर उस ईश्वर को जानना हो, उस परमात्मा को जानना हो, तो सबसे पहले अपने आप को तपाना पड़ेगा। तेजो अर्थात आग, वारी जल, मृदाम मिट्टी। एक उदाहरण के रूप में अगर लिया जाए, मान लीजिए एक कोई पात्र है, कोई शीशे का डब्बा है, उस शीशे के डब्बे में हम लड्डू रख देते हैं या तो आचार रख देते हैं, और उस शीशे के डब्बे को 2-4 वर्ष तक हम सफाई करना छोड़ दें तो बाहरी ओर से पूरा कालीमा छा जाएगा, पूरा काला हो जाएगा। और जब उस शीशे को काले रंग से रंग दिया जाए तो अंदर में रखे हुए वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। अगर उस शीशे की सफाई नहीं की जाए तो हम ये नहीं जान सकते कि उसके अंदर क्या रखा है। उसी तरह यह शरीर उस
शीशे की तरह है। इसके अंदर जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसको हम नहीं देख पाते। इसलिए तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, तो बोले धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। बड़ा सुंदर एक शब्द रखा गया। एक कृष्ण की कथा है, राम की कथा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वें स्कंद में राम जन्म की कथा है और 10वें स्कंद में कृष्ण जन्म की कथा है। अगर भगवान व्यास लिख देते रामम परम धीमहि तो राम प्रधान हो जाते। अगर भगवान व्यास लिख देते कृष्णम परम धीमहि तो क्या हो जाता? भगवान कृष्ण का ग्रंथ हो जाता। इसलिए भगवान व्यास ने कहा न कृष्ण का ग्रंथ है न राम का ग्रंथ है, तो किस परमात्मा का ग्रंथ है? बोले सत्यम परम धीमहि। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सतहरि भजन, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन। सुनो सत्य क्या है? सत्य परमात्मा कौन है? बोले सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम स सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। भगवान कृष्ण जब माँ देवकी के गर्भ में आए हैं, मैया देवकी की गर्भ में जो ही भगवान कृष्ण आते हैं, उस समय सभी देवता स्वर्ग लोक से भगवान कृष्ण का वंदन करते हैं। किस श्लोक में? बोले सत्यव्रतम, हे सत्यव्रत को धारण करने वाले, सत्य परम त्रिसत्यम, आपके सिवा इस संसार में कुछ नहीं है, न घर न परिवार न पत्नी न पुत्र न सगे न संबंधी। जो आपको सत्य मान लिया उनका जीवन सत्य हो गया, उसकी मृत्यु भी सत्य हो गई। जिसने आपको नहीं माना उनका जीवन भी असत्य है और मृत्यु तो दुखदायी है ही। इसलिए अंतिम विदाई में एक शब्द बोला जाता है, क्या? राम नाम सत्य है।